आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करे। आज का दिन यौवन है बने हम इसमें आनंदित हों। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आज आप दुखी परेशान है, प्रभु आपके दुख और परेशानी को दूर करने जा रहे हैं और ये नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। चर्च ऑफ गॉड कलीसिया की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे और ये साल आपके लिए आशीषित होगा। निश्चित जानिए, विश्वास करें। अगर कोई गलती गुनाह जब आप क्षमा मांगे, अंगीकार करें, तौबा करें, प्रभु आपको क्षमा करेंगे और ये साल आपके लिए आनंदित हो जाएगा, आशीषित हो जाएगा, ब्लेसड होगा। बस प्रभु पर भरोसा करें। और बेटे रोहिल को जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। बहन जसप्रीत को, भाई राजू को जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो उनके बेटे का। प्रभु आपको आशीषित करने जा रहे हैं, प्रभु आपकी जोतें पूरी करने जा रहे हैं। इब्रानियों 9 अध्याय यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, पार्थिव तम्बू में सेवा। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसी पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वो पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा, पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी इस अवसर नहीं है। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिससे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वह केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। मसीह के लहू की सामर्थ। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं था, अर्थात इस सृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों का और बैलों का लहू और क्लोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए नहीं, उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी आवश्यक है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। मसीह के बलिदान द्वारा पाप क्षमा। इसलिए आवश्यक कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्गीय में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में यह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और लोग उसकी बाट जो होते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत आशीष करें। आमीन।
सो आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। नया साल आपको, आपके घराने परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो। बेटे रोहिल को जन्मदिन मुबारक हो। बहन जसप्रीत, भाई राजू को भी जन्मदिन मुबारक हो उनके बेटे का। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे। पवित्र 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 अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आके सम्मुख आते हैं प्रभु। विशेषकर शुक्रिया करते हैं प्रभु कि आपने हम सबको रात भर मिट्टी चलाया, प्रातःकाल की रोशनी दिखाई और रात को मिडनाइट प्रेयर में भी सहायता की प्रभु। और ये नया साल आपने हमें दिखाया प्रभु, और भोर के समय मौका दिया आपके वचनों को सुनना पड़ सके। जितने इन वचनों को सुनते हुए पढ़ते हैं प्रभु ने आशीष करे प्रभु जी, और आज जितने पहली बार सुन रहे हैं उन्हें भी आशीष करे। इस साल उनके लिए आशीष होने पाए प्रभु। आज दिन पर संभाले, जहाँ कहीं आते जाते सुरक्षा दे प्रभु जी, उनकी अगुवाई करें प्रभु। हाँ प्रभु, जो बीमार उन्हें छूकर पूरी चंगाई दे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, पूरी शिफा उनको मिले यीशु नाम में उनके विश्वास के अनुसार। और जिनके ऊपर कर्जा कर्जमुक्त जीवन है, जो डिप्रेशन और डिप्रेशन के बंधन टूटे यीशु नाम में पिता। हाँ प्रभु, ये साल उनके लिए आनंदित और आशीष होने के लिए द्वार खोलें प्रभु। इस साल प्रभु जो बंद द्वार खुल जाए उनके लिए प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार, जैसा विश्वास उनका आप पर है प्रभु। आपके वचन लिखा, जा जैसे तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ हो। हाँ प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार महान गवाही उनके जीवन उत्पन्न होने के लिए द्वार खोलें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के ज़रिए की तरह यीशु मसीह के नाम से स्पीकर्स फायर के थ्रू, और स्पीकर्स फायर होली स्पिरिट गोस फायर यीशु नाम में, यीशु नाम में अनुग्रहकारी प्रभु। दया करो प्रभु उनके परिवारों पर, उनके काम बिजनेस पर प्रभु जी। हाँ प्रभु, अद्भुत बदलाव, जिनके जो डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए द्वार खोले, जो बाहर जाना चाहते वीज़ा और प्रभु जी द्वार खोले बाहर जाने के लिए प्रभु यीशु नाम में बबीता। और जो गवर्नमेंट जॉब चाहते गवर्नमेंट जॉब के द्वार खोले इस साल प्रभु यीशु नाम में बबीता। यीशु के नाम से प्रभु जो जरूरतें हैं उसे पूरा करें उनके विश्वास के अनुसार प्रभु। अगर उनसे कोई गलती जो पाप हुए, हाँ प्रभु क्षमा करें। जब भी वो आपके ज़रिए बैठते हैं, अंगीकार तौबा करते हैं प्रभु, आप उन्हें क्षमा करें और एक नया मौका दे प्रभु। आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें आशीष करने के लिए, उनके गुनाह और पापों को क्षमा करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दो बेटे रोहिल को आशीष करे जिसका जन्मदिन है, स्वस्थ तंदुरुस्त के बहन जैसे भाई राजू को भी आशीष करे, उनकी जरूरतें पूरी करे प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करने जा रहे, बंधुआ खुलने जा रहे, बंधन टूटने जा रहे। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बेटे रोहिल को, बहन जसप्रीत को जन्मदिन मुबारक हो उनके बेटे का। प्रभु आशीष करे बेटे रोहिल को, प्रभु संभाले, स्वतंत्र सके। सबको जय मसीह की।